Very good morning to all of you and welcome back as usual. तो आज तो I hope सब मिस्ट्री खत्म हो गया. Lot of people had lot of queries, concerns कि पता नहीं कितना टफ होगा and all. ऐसा तो कुछ नहीं था I hope, है ना? Because I've already told you that this is a paper of both the batches. It cannot be put at a level where others also have a difficulty and so on. So like it's put at a average kind of a level, which will be comfortable and suitable for everybody. ठीक है? बाकी मैं आज एक काम करूंगा, शाम तक जो है ना इनके आंसर चॉइसेस में जो है भेज दूंगा ग्रुप में. तो एक बार जो भी क्वेश्चन अगर कोई छूट गया है या कुछ भी हुआ है तो मे बी यू कैन जस्ट रिव्यू देम वंस. ठीक है ना? एक बार रिव्यू. एक्यूरेसी एरर होता है ना बेटे? सर एक्यूरेसी, हाँ वो एक्यूरेसी में द सेम थिंग. ठीक है ना? वही परसेंटेज है या रिलेटिव है. ठीक है ना? तो अरेंजर सेट के 3-4 एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस जेई के थे तो आई हैड डन. चलो. Yes, sir. Exact questions. वही करो. गुड लक. है ना? नॉट बैड. अच्छा ही है. तो कुछ जे लेवल का भी क्वेश्चंस हो गया, कुछ पुराने का भी. यानी देखो इसमें एक इंसेंटिव मिल गया. इज दैट इफ यू डू लॉट ऑफ questions from various things, I mean इसमें previous years questions है और भी है, तो you will definitely gain. ठीक है ना? Pearl has asked, is there partial marking in more than one option? Correct options? No. It is either 0 or full. And Dhruv Goyal has asked कि क्या इंटीजर सॉल्व कर रखा है कैलकुलेशन? नहीं. अगर मान लो इंटीजर टाइप में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो देन अनफॉर्चुनेटली वो -1 में ही जाएगा. ठीक है? तो देयर आर प्लसेस एंड माइनस टू द पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम दैट हैज बीन डिजाइंड. और अब जो ये डिजाइन्ड है तो इसका क्या करें, है ना? तो लेट्स स्टिक टू दैट. फाइन. चलो, आई थिंक नाउ इट्स फाइनली टाइम टू start the proceedings of the day. Vishwas has asked the same question, and that is पार्शियल है या नहीं. शाश्वत दास के सब्जेक्टिव में पार्शियल मार्किंग है. सब्जेक्टिव में हो, बिल्कुल. सब्जेक्टिव में तो खैर पार्शियल मार्किंग है, बट नॉट इन इंटीजर टाइप एंड नॉट इन नॉट इन एनी अदर टाइप. किसी में भी पार्शियल मार्किंग नहीं है एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट. उसमें अगर मान लो कुछ पार्ट सही है, कोई स्टेप सही है या कुछ इस तरीके से, तो उसमें इन दैट केस मार्क्स मिलेंगे. ठीक है ना? ध्रुव गोयल दास के इंटीजर टाइप ना, इंटीजर टाइप में भी नहीं. ठीक है ना? That's the point. चलो, anyway, I think now let's start the proceedings of the day. We were discussing on projectile. By the way, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, मैं शाम तक आंसर चॉइसेस डाल दूंगा, तो you can just have a look at the answer choices. Number 1 and number 2 is that अगर मान लो कोई क्वेश्चन छूटा था एग्जाम हॉल के अंदर या कोई एरर हुआ था, तो maybe you can just at least get them corrected so that you have a feeling कि ठीक है, एग्जाम हॉल में 1 + 1 = गलती से 3 लिख दिया, तो एक मिस्टेक हो गया तो हो गया. ठीक है ना? पार्ट ऑफ लाइफ है. Mistakes are always a part of life. Never look at mistakes very ultra critically. Mistakes should be always stepping stone and learning curve. Mistakes हमेशा ऐसे interpret कर. ठीक है ना? शिवराज दास की इंटीजर टाइप में क्या हमें सिर्फ आंसर लिखना था? क्या? Only answer. That's it. Not anything more, not anything less. ठीक है ना? Only answers. Fine. शाश्वत दास की प्लस माइनस के मिस्टेक्स कम कैसे करने चाहिए? कार्तिक दास से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटे. शाश्वत दास की प्लस माइनस के मिस्टेक्स हम कैसे कम कर सकते हैं? शाश्वत, कम तो खैर देखो धीरे धीरे हो जाएगा. आई होप कि विद मोर एंड मोर कंसंट्रेशन है ना, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, तो खैर कम हो जाएगा. फिर मैं एक चीज बताऊं ईमानदारी से, इसको एलिमिनेट करना है ऐसे सोचो ही मत. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और हर एग्जाम में हर एक के साथ थोड़े बहुत होते हैं. ठीक है ना? तो देयरफॉर बी अ लिटिल चिल. इसको इतना ज्यादा डोंट टेक इट टू हार्ट. कि एकदम से पूरा दिल पे चोट लग जाए, वो कंडीशन में मत आ. उसका कोई जरूरत. ठीक है ना? चल, एनीवे, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट.
दो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक देखना, हम लोग का एक कहावत है। कहावत क्या है कि एम दी स्टार्स टू गेट द मून। शिवराज सेठ की एक क्वेश्चन में गलत था। देखो गलत अगर होगा तो मैं देख, डोंट वरी, ठीक है ना। तो मैंने अगर याद होगा मैंने बता दिया था एग्जाम में, यू नो द वे टू हैंडल एनी मिस्टेक मींस, अगर मान लो वो चार ऑप्शंस में से नहीं है मान लो, और तुमको कॉन्फिडेंस है कि वो चार ऑप्शंस में नहीं है, इन दैट केस राइट योर ऑप्शन देयर। तो लाइक ये अगर याद होगा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था व्हेन आई एंटर्ड योर रूम, सो आई थिंक दैट कैन बी फॉलो, ठीक है। ध्रुव से इसके दो क्वेश्चन तो आते थे लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई बात। शिवराज सेठ की अगर नहीं लिखा तो पास हो गया, समझ लो द क्वेश्चन इज पास्ड अवे, Sir, ठीक है ना। अशिता has asked कि वेक्टर के क्वेश्चंस कम थे, यूनिट डायमेंशन के ज्यादा थे। आई मीन ठीक है कभी किसी का कम तो कभी किसी का ज्यादा, ठीक है। अब ऐसे किसी और ने कमेंट भी किया था इस दैट आपने जो है मैथमेटिकल टूल्स पे क्वेश्चन नहीं ज्यादा दिए, तो ठीक है, आई मीन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सर पेपर करवाने से ज्यादा वीडियो ऑन रखने पे फोकस कर रही थी मैम। हाँ बेटे, yes, sir. सर पेपर करने से ज्यादा वीडियो ऑन करने पे फोकस करवा रही थी मैम ऑल टाइम। तो वीडियो तो बेटे ऑन चाहिए ना, तो हाउ कैन यू ब्लेम हर फॉर दैट, है ना। इन्विजिलेशन में वीडियो ऑन तो होना ही चाहिए। सर You can't ओरिएंटेशन capture के for that. बारे में कह रहे हैं सर, कैमरा की ओरिएंटेशन। हाँ बेटे, सर कैमरा की ओरिएंटेशन के बारे में, नीचे करो देखो, थोड़ा, ऊपर करो। अब जरा एक चीज लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा कभी ना प्लेस इंटरचेंज कर लिया करो, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एक काम करो, इमेजिन करो दैट शी वाज द वन हु इज राइटिंग द पेपर एंड यू आर द वन हु इज सपोज्ड टू एंश्योर दैट थिंग्स आर ऑल गोइंग प्रॉपर। अब देखो 100% तो इंश्योर हो नहीं सकते बिकॉज इट्स लाइक ऑनलाइन मेथड है, लेकिन अगर मान लो उनको दिया गया है कि टास्क एट हैंड की प्लीज एंश्योर दैट देयर इज गुड डेकोरम डिसिप्लिन। अब मान लो तुमने क्या किया, कैमरा को कर दिया ऊपर छत पे, जिसमें थोड़ा सा तुम्हारा सर दिख रहा है, इतना सा, तो इज दैट फेयर? प्रॉब्ली नो। क्यों? क्योंकि आप मान लो इतना सा अगर तुम्हारा दिख रहा है तो तुम क्या कर रहे हो कुछ भी नहीं पता है, या नहीं? थोड़ा सा समझा। So therefore, don't blame her for that. If she was trying to maintain discipline, I think it should be taken with a positive spirit. क्या होता है, थोड़ा सा कुछ बोल रही होगी शायद कि देखो तुम अपना कैमरा ऑन कर लो, तो कई बार हो जाता है कि अपना कैमरा वो कुछ देर तक डेड रहता है तो ऑफ हो जाता है, तो जस्ट एक क्लिक कर दो, इट बिकम ऑन। अब उसको अगर बहुत बड़ा चीज सोचोगे तो बहुत बड़ा चीज है, और अगर बहुत छोटा सा चीज है तो बहुत छोटा सा चीज है। It all depends on so I leave लैपटॉप नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। I think let's not debate on that. इसलिए ये कोई डिबेट ही नहीं, so therefore I don't want to talk on that. But if she was trying to maintain decorum and discipline, I don't think she was doing anything wrong. ठीक है ना, तो take it in a positive spirit, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। So let's stop here. चलो anyway, we were discussing about on projectile aiming। तो आज मैं दो क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, दोनों ही टारगेट हिटिंग के ऊपर, ठीक है। नंबर वन इज दैट सपोज ये 300 मीटर है, या छोड़ो 300 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स 25 ये 150 है, और मान लो ये 200 मीटर, ये गिवन, ठीक है। और एक और चीज भी गिवन है, इज दैट कि यहां से मैंने एक पत्थर को 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया। तो एक्चुअली मैंने टारगेट किया इधर, तो मैं भी वही बोल रहा था ना, कहावत कि कई बार देखना कहावत सुनने को मिलता है, इज दैट एम द स्टार्स टू गेट द मून, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मान लो तुम मून को एम करोगे तो मून नहीं मिलेगा, मून से नीचे निकल जाएगा। इट्स अ प्रोवर्ब, आई मीन वी कैन मेबी इंटरप्रेट इट इन अ सर्टेन वे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कि मान लो मुझे यहाँ पे एक चीज को फेंकना था, अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं जानता हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मैं इलिटरेट पर्सन हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे लगा अच्छा मुझे वहां टारगेट करना है, आई विल वेरी नाइसली एम एंड ट्राई टू हिट द टारगेट। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज अ लेमैन इफ आई डोंट नो एनी फिजिक्स, ठीक है ना। So therefore he would obviously miss the target. So how far is the target missed? How far is the target missed? यानी कितना दूर टारगेट चूक जाता है। तो obviously I think I can draw the curve at least. Rest you have to do some calculations, है ना। So like it would be like this. So
दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। हाँ बेटे, सर वो जो पेपर में ना सर मैंने जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सर सॉल्यूशन था बेटा अटक गया, सर उसका 18 था क्या आंसर? मुझे भी नहीं पता देखना पड़ेगा। ध्रुव has asked कि क्या कोई बेटर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है? अब देखो, अभी तो फिलहाल ये चल रहा है, मे बी वी कैन ट्राई। कम जूम कर दो suggestions in mind, you can give us that, we will try that, but हमने ना एक दो ऑप्शंस ट्राई किए थे। I think this is what is turning out to be the most appropriate one till now। मैं नहीं कहता ये परफेक्ट है, बट इससे बेटर और कोई अभी प्लेटफॉर्म मिला नहीं। इफ somebody has knowledge on that, या मान लो किसी के पेरेंट्स या अगर तुम लोगों को कुछ नॉलेज है तो प्लीज पास ऑन टू मी और रविचुक सर, एंड देन वी विल डिस्कस एंड absolutely open for any kind of environment that is better। ठीक है ना, नो डाउट। सर एटलीस्ट मीट की जगह जूम कर दो। मीट में होता है कि अगर इसी टैब से कर रहे हो तो फिर ना पेपर पे जाते तो वीडियो ऑफ हो जाता है, जूम पे नहीं होता होगा ऐसा, मतलब तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। फिर व्हाट यू आर सेइंग इज कि इन्विजिलेशन जूम से हो और पेपर गूगल से। हाँ, हमारा पेपर गूगल से ही हो, इमेजिनेशन जूम से हो। ठीक है, दिस पॉइंट आई विल डिस्कस, श्योर, ये मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल। ये छोटे छोटे चेंजेस तो किया जा सकता है, आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। सर मैंने सर 22 क्वेश्चन पे सर ये पता नहीं 22 क्वेश्चन में क्या जिंक्स है, जैसे ही तुम 22 क्वेश्चन बोलते हो तो साउंड ऑफ हो जाता है। एक काम करो, फटाफट एक मैसेज कर दो, इंस्टेड ऑफ लाइक लेट्स से कम्युनिकेटिंग लाइक दिस, एक छोटा सा मैसेज कर दो, आई विल गेट द आंसर, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आई विल नो। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। एक तो ये क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, पर इसका आंसर जल्दी दे दो फटाफट। इसको थोड़ा जल्दी करो, लेट्स वाइंड इट अप क्विकली। अभी तक तो कोई आंसर आया नहीं है, तो इन द मीनवाइल व्हाट आई डू इज दैट आई डोंट थिंक आई शुड वेट लाइक दिस, है ना। तो व्हाट आई डू इज दैट आई विल, ओके, शाश्वत has just given the first answer हमें, I hope that's correct। बेटे ये कैसे आंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने पूछा है कि हाउ फार इज द टारगेट मिस्ड, तो ये आंसर तो 200 से तो कम आएगा ना शाश्वत। तो तुम्हारा तो 100 रूट 39, तो रूट 39 तो लाइक 600 हो गया, और ऊपर से 50 ऐड कर रहे हो तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, कुछ गड़बड़ है। और देख लो शायद वो 100 ना हो, 10 ना हो, या प्लीज चेक, because your answer is like too big to be the answer to this particular question, है ना, तो थोड़ा प्लीज देख लो। सर रूट्स में देते हैं आंसर। सर कैलकुलेशन काफी वैसी है सर, इसमें वैसे हो वो ऐसे तो होगा, आई मीन लाइक इट्स डिफिकल्ट टू गिव कैलकुलेशन ऑफ दैट टाइप, तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा तो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इस बार कैलकुलेशन कैसे हो रहा है ना, देखो 50 है, और ये जरा ध्यान से देखो, ये 37 डिग्री वाला एंगल, देखो 150 200 यानी 37, तो वो एक फायदा होगा, बस थोड़ा सा फायदा, वो भी ज्यादा नहीं। तो लाइक 3753 इसका मतलब क्या होगा कि ये 30 होगी। अच्छा, अब अगर मान लो तुमको अप्रोक्सीमेट चाहिए तो मैं बता देता हूँ, और अगर एग्जैक्ट चाहिए तब तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये हो गया 40, ठीक है। तो 30 वाले पे क्या होगा ना, पहले 35, फिर 45 यानी 80, फिर 55 यानी 135, यानी 3 सेकंड 135 पे है, और उसके बाद 15 मीटर, तो लाइक 3 पॉइंट समथिंग सेकंड्स। देखो अगर तुमको मोटा मोटा चाहिए अप्रोक्सीमेट, मैं उसकी बात कर। अच्छा, और क्या, अगले वाले में 65 था और ये 15 है, तो यानी 1/4 के आसपास का टाइम लगा लो, मतलब, है ना। तो 1/4 सेकंड मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, यानी 3.25 सेकंड अप्रोक्सीमेट।
Now this may work well, this may not work well, all depends on the option choices. Option choices में अगर margin है तब तो इससे आंसर निकालो ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो इन दैट केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला रूट तो हमेशा ही ओपन है, उसको तो कोई रोक नहीं रहा। तो देखो लेट मी क्विकली रिविजिट, पहले सेकंड में 35, फिर 45, फिर 55, इससे 135 हो गया। अब 135 नहीं है 150 है, ठीक है ना। यानी 135 के साथ 15 और है, और अगले सेकंड में उसको कवर कितना करना है 65। तो 15 और 65 के हिसाब से अगर चलोगे तो शुरू में थोड़ा स्लो होता है, तो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1/4 ऑफ अ सेकंड, अराउंड 3.25। 3.25 into 40 है ना, तो कितना आ जाएगा अराउंड 130 के आसपास। तो अगर 130 लगा लो तो ये हो जाएगा 70, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आ गया 70। अब ये 70 अप्रॉक्सीमेट का मतलब आंसर 70 पॉइंट समथिंग को जरूर नहीं है, 74 भी हो सकता है और 69 68 भी हो सकता है और 76 भी हो सकता है। लाइक इट्स लिटिल क्रॉस अप्रॉक्सीमेट, मतलब बहुत एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेट इसमें हमने नहीं कर पाया। बट चलो एटलीस्ट अगर डेड एक्यूरेट करना है तो आपको आसान है। 30t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 150। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके किया, तो हो जाएगा 1। दैट्स इट। तो 5 से कर लो तो t स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स t माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यानी t इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस वाला तो लेंगे नहीं, है ना, रूट 156 रूट अंडर b स्क्वायर 36 माइनस 4ac यानी 156। चलो ठीक है, इसको सीधा ही कर दो। सर टाइम 3.25 सेकंड्स आ रहा है, मैंने कर लिया। हाँ सर, वो -3 प्लस रूट 39 वो मतलब क्वाड्रेटिक से 3.25 आ रहा है। हाँ जी देखो, सर ऐसा ही आ रहा है। हाँ अब देखो तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके 3.25 किया, और मैंने उस तरीके से कर दिया कि भाई 15 मीटर 65 और थोड़ा स्लो होता है, तो दैट्स 15 इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4, तो मैंने इसलिए 0.25 ले लिया। और देखो उससे आंसर कितना ठीक ठाक एक्यूरेसी का है। इसलिए मैं वो बार बार वो मेथड एम्फसाइज करता हूँ, खास करके जब नंबर्स छोटे छोटे 100 150 200 300 तक, वो जो मेथड मैंने बताया वो अच्छा काम करता है। तो देयरफॉर एग्जैक्ट चाहिए तो ये टी आ गया, और टी को सिंपलीफाई तो मतलब सर आपका आंसर सर ऑलमोस्ट अप्रॉक्स ही है, क्योंकि 70.0000002 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर। चलो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल लक फैक्टर। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, बट द पॉइंट इज दैट यू नो the method that I've told is reasonably working in these conditions. देखा होगा कई बार, इसके पहले भी हमने उसको लेके काम किया है, और आज भी देखा हमने कि ठीक ठाक आंसर आया। और बाकी क्वाड्रिकेशन तो t आ गया, t into 40 is this distance, यानी आंसर क्या होगा फाइनली the target will be missed by let's say distance d, तो d कितना होगा 200 minus 40 into t, 70.2 आ जाएगा सर। जो भी आ रहा है सॉल्व करके, इट सीम्स आदित्य has just solved and is getting the answer of 70.2। चलो ठीक है, डन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर से वही टारगेट हिटिंग वाला है, पर इस बार थोड़ा सा अलग है। इस बार क्या है, इस बार मैं इधर 75 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा हूँ, ये देखो, और ये टारगेट है जो कि 150 मीटर ऊपर है, पर इस बार थोड़ा अलग है। इस बार पता क्या है कि जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया ना, उसी इंस्टेंट पे ये जो टारगेट है ये ड्रॉप कर दिया जाता है, तो ये ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन इज will the target be hit, and if it is then at what height? If it is not, फिर तो कहानी खत्म, ठीक है। तो टारगेट हिट होगा या नहीं, yes or no, और अगर होगा if yes तो हाइट कितना होगा, that is the question। चलो go ahead। सर एक बार आप बता सकते हो आपने टाइम कैसे निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में अपने तरीके से? नहीं टाइम तो ये तो आ गया ना, टाइम पर नहीं आपने वो थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैसे निकाला था, एक बार थोड़ा दोबारा। अच्छा अप्रोक्सीमेट वाला कैसे किया, चलो ठीक है मैं बता दूं। देखो पहली बात तो इसका कंपोनेंट 30 है, ठीक है ना, तो अगर इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट 30 है तो अगले सेकंड एक सेकंड बाद क्या होगा 40, यानी एवरेज हो गया 35, यानी एक सेकंड में वो 35 कवर करे, और उसके बाद 10 बढ़ाते जाओ, तो एक सेकंड में 35, अगले सेकंड में 45, तो कितना हो गया 80, फिर उसके अगले सेकंड में 55, तो कितना हो गया 135। अब ऑलमोस्ट कवर हो गया, देखो 135 तक पहुंच चुका है, 15 रह गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 3 सेकंड तक जो है ना 35 45 55 यानी 35 45 55, अगले सेकंड में वो 65 कवर करने वाला पूरे सेकंड में, पर पूरे सेकंड का जरूरत नहीं है, क्यों, बस 15 मीटर तो बचा है, ये तो 135 कवर हो चुका है, 15 मीटर बचा है।
अब देखो पूरे सेकंड में 65 कवर करने वाला है, जिसमें से उसी सेकंड के अंदर आखिरी में उसका स्पीड बढ़ेगा, मतलब स्पीड तो हाँ, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, आखिरी में थोड़ा ज्यादा कवर करेगा और शुरू में थोड़ा कम कवर कर रहा है। तो ये 15 मीटर है, 15 मीटर देखो 1/4 से थोड़ा सा कम, लेकिन टाइम में देखना अप्रोक्सीमेट 140 लगेगा। क्यों? क्योंकि शुरू में उसका स्पीड स्लो है, तो 1/4 मतलब 0.25, तो 3.25 सेकंड्स का आ गया उसका डाउनवर्ड ट्रैवलिंग का टाइम। तो उसको इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 40, तो आ गया 110, तो 210 में से 130, तो 200 में से 130 माइनस किया 70, दैट्स द अप्रोक्सीमेट टाइम। चलो इसके बताओ ये टारगेट हिट होगा या नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अगर हिट होगा तो इन दैट केस किस हाइट पे होगा। Go ahead. Utkarsh has immediately said कि yes, it will be hit. Aditya has said yes, it will hit, and also has given the height, and that is 850 by 9. 850 by 9 का मतलब कितना हो गया? Around 90, है ना? 95 के आसपास, है ना? 95 meters के आसपास। चलो ठीक है। वंश एंड अक्षत has given but a different height. इसके पहले 90 का आसपास हाइट आया था, that is from ध्रुव शांडेगा has also got 90. कईयों का 101 का हाइट आ रहा है, कईयों का 90 के आसपास आ रहा है, कईयों का 50 समथिंग भी हाइट आ रहा है। Okay, now which one is given? 101. Okay, पहली बात तो इस केस में हमेशा टारगेट हिट होगा एज पर थ्योरी। प्रैक्टिकल में होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। वो के लिए ग्राउंड अभी मोटा तो हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, हो सकता है उसके पहले ग्राउंड हिट कर जाए, तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर मान लो वर्टिकल में, अगर मान लो टारगेट ऊपर है और मैं एग्जैक्टली टारगेट एम करके थ्रो करता हूं और लेटेस्ट से उसी टाइम टारगेट को ड्रॉप कर दिया जाए, तो इन दैट केस हमेशा टारगेट हिट होगा। नाउ यू माइट से ये हमेशा कैसे हो जाएगा, तो वो तो खैर हम प्रूव कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू, दैट वी विल जस्ट डू इट इन अ शॉर्ट वे, बट आई कैन यूज एंड एक्सट्रापोलेट दैट आइडिया हियर आल्सो। तो मैं इस पे वापस आऊंगा थोड़ी देर बाद, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ, और मैं इसको पहले करता हूं। इसको पहले जनरलाइज कर दिया जाए। सपोज h और ये सपोज है कुछ l और ये u हो गया, तो ऑब्वियसली इसका u cos थीटा होगा, ये डिस्टेंस है ना, मतलब वेलोसिटी, और ये हो जाएगा u sin थीटा, तो इट्स लाइक थीटा, ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया u sin। तो इसको l डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, है ना? t is equal to by the way l by u cos theta, यानी इसको मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूं। तो उतने टाइम पे ये कितना नीचे आएगा ना, हाफ gt स्क्वायर, यानी इसका जो हाइट होगा आफ्टर टाइम t क्या होगा, एक काम कर इसको h नॉट लिख ले, ठीक है, h नॉट, सो दैट हाइट आफ्टर टाइम t आई राइट इट एज ht, या एक काम कर इनिशियल h रख लो, बाद में ht रख लो, एक ही बात। तो हाइट आफ्टर टाइम t कितना आता है, h minus half g t square. T square is basically L square by U square cos square theta. ये हो गया इसका हाइट, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट हो जाएगा U sin theta into T minus half GT square, and T square is basically what, this only, L square by U square cos square theta. अच्छा T कितना है, T तो है L by U cos theta, तो इज इक्वल टू, ये हो गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हो गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये है हाइट ऑफ स्टोन या कुछ भी, so I'm calling this as the stone and this is the projectile, so that दोनों का कुछ अलग हो। तो स्टोन का हाइट ये आ गया आफ्टर टाइम t, और प्रोजेक्टाइल का हाइट कितना हो गया आफ्टर टाइम t, है ना, h डैश is equal to u sin theta into t, t बोलते क्या है, l by u cos theta, यानी l u tan theta। अच्छा u तो कैंसिल हो, अब l tan theta क्या है, l tan theta is nothing but h minus half g l square by u square cos square theta, ये हो जाएगा l tan theta is h minus g l square by 2u square cos square। देखो थियोरेटिकली देखो रिजल्ट देखो जरा, थियोरेटिकल रिजल्ट देखो जरा एक बार, स्टोन का हाइट आफ्टर दिस पार्टिकल हैज रीच्ड हॉरिजॉन्टल लेवल टिल दिस पॉइंट,
स्टोन का हाइट क्या है? इतना, ये, और इसका हाइट कितना होगा ना? इसका होगा u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर प्रोजेक्टाइल वाला। उसमें भी पुट करके देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली देखो सेम हाइट आ, ये देखो इसके जैसे। यानी क्या मिल रहा है? दैट इट विल ऑलवेज हैपन कि अगर ये टारगेट ऐसे है यहाँ पे, तो देखना ये ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे। The only thing that you have to be little cautious is that कई बार क्या होता है, पत्थर उसके पहले ही जमीन पे गिर जाता है, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी इसका रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज थ्योरेटिकली हमेशा होगा कि अगर कोई टारगेट है, मैं अगर उसको हिट करता हूँ, थ्रो करता हूँ, और टारगेट अगर उसी वक्त ड्रॉप कर जाए, ड्रॉप बोला मैंने, ड्रॉप कर जाए, तो इन दैट केस क्या होगा ना, ये टारगेट है, यहाँ से थ्रो किया मैंने ऐसे, तो पता क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। फिर से देखो, चाहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो। नहीं नहीं नहीं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला ना, टारगेट होना चाहिए ना, बिल्कुल टारगेट पे होना चाहिए। जैसे मर्जी करने से तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। मैंने क्या बोला कि मैंने टारगेट को एकदम बिल्कुल एम किया है ना, टारगेट पे एम किया, और जो टारगेट था वो खुद उस समय ड्रॉप कर जाता है, इन दैट केस क्या होगा, यूं ऐसे, और ये हमेशा होगा। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन हियर, इज दैट अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्राउंड ना होता, ऐसे ही कोई खाली जगह है मान लो, और यहाँ पे ये होता, और इसको एम किया होता, और अगर उसी टाइम इसको ड्रॉप किया होता ना, तो इसमें भी टारगेट हिट किया होता, पता है, ऐसे। दिस ऑल्सो वुड हैव लेड टू टारगेट हिट, बट ये कि ड्रॉप करके यहाँ पे आ गया, और ये ऐसे करके यहाँ पे पहुंचेंगे, टारगेट इसमें भी हिट होता है। यानी एक जनरलाइज समझ लो, अगर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए बीच में तो वो एक अलग बात, बट अदरवाइज अगर तुम एम द टारगेट करो और अगर टारगेट को उसी वक्त ड्रॉप कर दो, तो इन दैट केस क्या होगा, हमेशा ऐसे होगा दैट द टारगेट्स विल बी ऑलवेज हिट। तो ये मैंने एक लगभग एक जनरलाइज करके बता दिया। बाकी अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हो अप्रोक्सीमेट, तो इन दैट केस अप्रोक्सीमेट कर लेता हूं पहले, और फिर बाद में यू नो मे बी यू कैन गो इनटू डिटेल्स। आई मीन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता ना, हां बेटे, सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता ना। नहीं वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट एक कैच है कि उसके पहले कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बताता हूँ, सपोज तुमने वेलोसिटी दे दिया बहुत कम, तो थियोरेटिकली फिर भी हिट करेंगे, पर प्रैक्टिकली शायद ना हो। नाउ यू माइट से थ्योरी प्रैक्टिस में अलग क्यों हो गया ना, देखो थियोरेटिकली इसलिए हिट करेंगे क्योंकि ऐसे भी तो एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए अगर तुम कम वेलोसिटी दोगे तो इन दैट केस देखो ये यहाँ पे हिट कर रहा है, लेकिन तुम इसको आंसर में एक्सेप्ट करोगे क्या? शायद नहीं करोगे। क्यों? तुम तो बोलोगे कि ये तो ग्राउंड ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तो अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इन दैट केस वेलोसिटी पे डिपेंडेंट ही नहीं। देखो ना, कहीं पे कोई वेलोसिटी डिपेंडेंसी है? देखो ये हाइट देखो, दोनों हमेशा ही बराबर आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा कि कोई पर्टिकुलर यू के लिए बराबर आ, देखो दोनों हाइट हमेशा बराबर आ। दैट्स इट। तो यू क्या डिसाइड करेगा कि अगर यू तेज रखोगे, इन दैट केस ये ऐसे हिट करेगा यहाँ, जिसको तुम आराम से एक्सेप्ट कर लो, और अगर यू कम रखोगे, इन दैट केस वो यहाँ पे आके हिट करेंगे, which you may not accept at least in this particular case, क्योंकि ग्राउंड पे जाके वो अटक जाएगा, रुक जाएगा, या कह सकते हो यू नो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, देन आई कांट हेल्प, है ना। चलो ये हो गया दो टाइप के टारगेट हिटिंग। अच्छा इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें, तो 75 था, तो ये 37 है, देन ये हो गया जो है 60, है ना, 150 60 हो गया, और ये हो गया 45, ठीक है ना, ठीक है, 45। इसका यू नो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल 45, एक सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। तो एक सेकंड बाद 35 हो जाएगा, तो देयरफॉर इसका एवरेज कितना हो गया ना, 40, ठीक है। अच्छा, और इसको इधर जाने में कितना टाइम लग रहा है, एक बार वो भी कैलकुलेट कर लिया जाए। ये 68 300 है, 200 है, यानी 3 पॉइंट समथिंग टाइम लग रहा है, 10/3 सेकंड्स, 10/3 सेकंड लग रहा है। तो देखो अगर तुम 10/3 सेकंड्स पे देखते हो, ठीक है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, पहले 40, फिर अगले पे 30, फिर 20, है ना, यानी 90 तो जा ही रहा, और 1/3 सेकंड पे अगले वाले पे क्या जाना था उसको, 40 30 यू नो 20, अगले में 10 जाना था, क्योंकि 1/3 सेकंड है, तो अराउंड वही 2.5-3 मीटर के आसपास जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली आ गया 93 मीटर के आसपास, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं। और जो ड्रॉप कर रहा है वो भी तो उतना ही ट्रैवल कर रहा है, तो वो कितना जाएगा, तो वो जाएगा 5 10 15, और अगले में 20 जाना था, तो क्योंकि 1/3 सेकंड है,
तो वो ये मोटा मोटा 5-6 के आसपास है ना। 1/3 में वैसे तो 6 पॉइंट समथिंग होता है, बट शुरू वाला पार्ट स्लो होता है, तो अराउंड 5 मान लो चलो। यानी कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली, यानी 15 एंड दिस इज 10, 25, 30, 35, तो 35 ही आ, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेटली आ, लेकिन अप्रोक्सीमेट ऑब्वियसली, ठीक है ना। आप जरा चेक कर लो, तो इसका हाइट हमने दे रखा है कितना, सॉरी इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 45, 35 तो नहीं 40, फिर 30, 70, 90, हाँ ठीक, और इसको कितना टाइम लग रहा है, 3 पॉइंट सम सेकंड्स, हाँ ठीक है, सॉरी 5, 15, 25, वो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक। तो अगले में 5, 15 और 25 कवर किया 3 सेकंड में, और अगले में कितना कवर करेंगे ना, 1/3 ऑफ ए सेकंड है, तो अगले में वैसे तो 35 कवर करना था, है ना, तो 1/3 ऑफ ए सेकंड में अराउंड लेट्स से 10 के आसपास, थोड़ा इनिशियली स्लो है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, ये गलत कैलकुलेशन था, तो यानी 25, ठीक है, प्लस 15, तो यानी 40, 50, 55, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 55 आ रहा है, और ये देखना अप्रोक्सीमेटली हमने 93 लिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अब अगर कैलकुलेट करोगे दोनों को, तो देखो कितना आ रहा है, 148 मीटर, और टोटल हाइट कितना है, 150 मीटर। देखो कितना आसपास का वैल्यूज आ रहा है। देखो ये कोई डेड एक्यूरेट आंसर तो ऑब्वियसली नहीं देगा, बट देन यू कैन गेट अ रीजनेबल एस्टिमेट। नाउ यू माइट से इससे क्या हम गेस कर लेंगे कि हिट करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं। एग्जैक्ट हिट करेगा नहीं करेगा, दैट इज लाइक ऑलरेडी डिसाइड बेस्ड ऑन दिस। बट मान लो अगर किस हाइट पे हिट करेगा ये अगर निकालना है, आई थिंक इस हाइट पे हिट करेंगे 93 या 94 के आसपास या 95 के आसपास, आई थिंक दैट मच वी कैन रीच विद दिस मेथड, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन चॉइसेस, अगर ऑप्शन चॉइसेस है 93, 94, 95, 96, देन फॉरगेट अबाउट दिस मेथड। बट ऑप्शन है 94 मीटर, 87 मीटर, 112 मीटर and 71 meter, so I think we can go with this method and find out the height. I hope I have emphasized enough. 94.5 आ रहा है वैसे, हाँ कितना, 94.5। चलो ठीक है 94.5 आ रहा है, और अगर मैं 55 माइनस करता हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो 150 माइनस 50 95 आ रहा है, इसमें से 95 आ रहा है, और इस मेथड से 93 या 93 से थोड़ा ज्यादा 93 पॉइंट समथिंग आ, आई थिंक दोनों ही जो है हमें रीजनेबली गुड आंसर दे, है ना। सर ये इसमें ज्यादा ज्यादा कितना डिफर कर सकता है आंसर में, मतलब कितने का कि 5-10 4 2-3 नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई एम गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क इज दैट, मैं समझ गया कि इस मेथड से मान लो आपने आंसर निकाल लिया। अब अगर मान लो ऑप्शन चॉइसेस में थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे है, तो क्या हम उससे वो कर लें, दैट इज लिटिल रिस्की, मैं फिर वाउच नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कम से कम एक डिस्टिंक्ट मार्जिन अगर ऑप्शन चॉइसेस में है, तब तो ये मेथड ट्राई करो। इसलिए पहले ये मेथड ट्राई करना है नहीं करना, पहले ऑप्शन चॉइस देख लो। ऑप्शन चॉइस में अगर मार्जिन ठीक ठाक है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स लिटिल रिस्की, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 2-3-4 मीटर का एरर तो आएगा, 2-3-4 मीटर के बाउंड के अंदर तो आएगा एरर, तो उतना आप देख लो कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है या नहीं, गिवन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन चॉइसेस। सब ऑप्शन चॉइसेस का खेल। चलो आई थिंक आई हैव एम्फसाइज्ड एनफ ऑफ इट, है ना, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वर्टिकल मोशन को कैसे जल्दी हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि रूट वाले में क्या होता है ना, इट गोज इनटू लॉन्ग कैलकुलेशन बिफोर यू एक्चुअली गेट द आंसर, वो एक दिक्कत है और कोई बात। लेकिन अगर ऑप्शन चॉइस बहुत करीब है तो देन लाइक यू आर फोर्स्ड टू डू इट, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना हो सके अवॉइड ही करेंगे, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक दिस, दैट सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने u और थीटा से फेंका, तो दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। ये प्रोजेक्टाइल यूं गया है, आई टेक ए रैंडम पॉइंट, दिस इज अ रैंडम पॉइंट, एनी पॉइंट, और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, और इसको ज्वाइन कर लो, और इसको ज्वाइन, मतलब परपेंडिकुलर तो खैर इतना वो नहीं है, ये अल्फा है और ये बीटा। द क्वेश्चन इज फाइंड tan अल्फा tan थीटा। हाँ, तो इसका यस सर, रिजल्ट tan थीटा। हाँ, इसका रिजल्ट आता है, तो कईयों को हो सकता है रिजल्ट ऑलरेडी याद यस है, सर। हाँ कईयों को हो सकता है रिजल्ट ऑलरेडी याद होगा, तो therefore obviously they will be able to do it quickly, हमें, or rather give the answer immediately. But what I want is that others also start the process and quickly get the answer. करो, फटाफट करो। इनफैक्ट जिनको मालूम है वो भी एक बार एटलीस्ट प्रोसेस से गो थ्रू तो करो।
शाश्वत ने आस्क कि क्या इससे हम आंसर कंफर्म कर सकते हैं? शाश्वत, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू क्वाइट अ फ्यू टाइम्स कि आंसर तब कर पाएंगे जब ऑप्शन चॉइसेस में थोड़ा सा सेफ मार्जिन, ठीक है, बहुत कंजेस्टेड और ऑप्शन चॉइस होगा तो नहीं कर, है ना। अच्छा देखो, इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। सो tan अल्फा प्लस tan थीटा, हाउ डू वी रियली सॉल्व इट, है ना। प्रोजेक्टर की इक्वेशन। हाँ, प्रोजेक्टाइल Yes, पाथ इक्वेशन से बहुत जल्दी हो सर जाता है। जनरल फॉर्म में ले लेंगे x, 1 y। माइनस एक्स बाय आर सर, रेंज वाली फॉर्म को यूज करके। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही बोला है कि वो जो रेंज वाला फॉर्म है उससे अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो मैं अगर देखता हूं ये x अगर होता है तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स, है ना, और ये हो गया y। तो tan अल्फा क्या हो गया, y बाई एक्स, और tan बीटा क्या होगा, y बाई r माइनस एक्स। तो y तो कॉमन आ गया, है ना, और ये हो जाएगा r माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी r बाई एक्स इंटू r माइनस एक्स। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। अब 1 माइनस एक्स बाई आर को तो मैं लिख सकता हूँ ना, r माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो आई थिंक वी ऑल गेट कैंसिल्ड, यानी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू r माइनस एक्स बाई आर इंटू r बाई एक्स इंटू r माइनस एक्स। ये सारा कैंसिल हो जाता है, एक्स एक्स वगैरह आर आर वगैरह, तो इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये अगर कभी कोई इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैंने तो अभी देखा कि कईयों को तो ऑलरेडी याद हो चुका है रिजल्ट, तो बस इतना याद रखना है दैट प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में कोई सा भी पॉइंट ले, कोई सा भी पॉइंट ले ले, तो उसके जो एक्सट्रीमिटीज होता है फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल माइंडिंग, तो उसका जो एक्सट्रीमिटीज होता है अगर मैं उसको ज्वाइन कर लूं, यानी इनिशियल पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट, तो उनके जो एंगल्स है, उनके जो tan है, उनको अगर मैं ऐड करता हूं तो इट विल बी इक्वल टू द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी थीटा का tan। tan थीटा हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे, ये इस पॉइंट के लिए नहीं, यहाँ जहां मर्जी कर लो, तो उसके इनिशियल और उसके लैंडिंग पॉइंट पे ज्वाइन करके जो एंगल्स बन, उसके tan को अगर मैं ज्वाइन करता हूं या ऐड करता हूं तो वी गेट tan थीटा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। इसके बाद है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसके बाद है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगा, जैसे मान लो ये इंक्लाइन और ग्राउंड के साथ सपोज थीटा एंगल पे मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स द रेंज, इसके अलोंग जो रेंज है इजी निकाल, ठीक है, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टू फाइंड आउट द रेंज एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। रेंज हो जाएगी ना 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos थीटा, मतलब g cos अल्फा। उसी पे आ रहा हूं एंड दैट इज, और ये इसको करने का दो तरीका है। नंबर वन मेथड इज बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड नंबर टू मेथड इज यूजिंग फिजिक्स, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, खास करके अगर मैं एक्सिस वगैरह बदल देता हूं तो इन दैट केस थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, बट वो भी एक मेथड है। तो सबसे पहले तो यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स। कैसे ना, हमें पता है कि अगर दो चीजों का इंटरसेक्शन निकालना है, दो कर्व्स हो, दो स्ट्रेट लाइन हो, एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन हो, या कुछ भी हो, अगर इंटरसेक्शन निकालना तो क्या करना पड़ता है ना, या तो y या तो x किसी एक इक्वेशन का दूसरे में डाल दो एंड दैट विल गिव अस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे इस केस में अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो हमें पता है कि इसका प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन है जो कि y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर, ये हो गया प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, ये वाला। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इज mx, m बोलते क्या tan अल्फा, यानी दूसरा हो गया y इज इक्वल टू x tan अल्फा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है कि अगर मान लो तुम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो तो या तो एक का x दूसरे में डाल दो
या तो एक का y दूसरे में डाल दो। तो चॉइसेस योर्स, मे बी वी कैन पुट द y, क्योंकि यहाँ पे y दिख रहा है तो कन्वीनियंट है। यानी x tan अल्फा is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square। अब देखो क्या है कि एक x तो 0 ही होगा, तो उसको छोड़ के अगर मुझे सोल्यूशन चाहिए तो मैं वो हटा देता हूँ, तो क्या होगा, ये x खत्म हो जाएगा, ये x है, तो इसको इधर ले, सॉरी इसको इधर ले जाता हूँ, उसको उधर ले, यानी x हो जाएगा 2u square cos square theta into tan theta minus tan alpha। ठीक है, tan थीटा माइनस tan अल्फा बाय जी। अब अगर तुम चाहोगे इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना तो उसका तरीका है, क्या है, थोड़ा सा सिंपलीफाई, बट दैट्स अप टू यू। मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकता हूँ, sin अल्फा बाय cos अल्फा, तो ये जाएगा sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, दैट इज व्हाट, sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, है ना, x कोऑर्डिनेट 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g इनटू ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय cos थीटा cos अल्फा, तो एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन आल्सो राइट इट एज g cos अल्फा, एक cos थीटा कैंसिल। लेकिन ये क्या है, ये आया x कोऑर्डिनेट, और इसके एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, u cos थीटा इनटू t, है ना। x कोऑर्डिनेट जो होता है, हमने वेक्टर इक्वेशन पहले दिन लिखा था, x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, इससे क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो अब ये भी तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो x आया सॉल्व होके उसको u cos थीटा से डिवाइड कर, तो therefore फर्स्ट थिंग इज दैट टाइम ऑफ फ्लाइट आ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा ना, यू नो u cos थीटा से डिवाइड करना, तो यानी 2u cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज अगर वो वाला चाहिए जो इंक्लाइन प्लेन वाला, है ना, अगर इंक्लाइन प्लेन वाला रेंज चाहिए तो कैसे आएगा, तो हमें पता है कि यू नो x बाई आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना, तो r क्या हो जाएगा, x बाई कॉस अल्फा, है ना, x बाई कॉस अल्फा, ठीक है, तो x बाई आर, तो r क्या होगा, x बाई कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, तो यानी क्या हो गया, 2u स्क्वायर cos थीटा into sin of theta minus alpha by, ये हो गया रेंज along the inclined plane, ठीक है, रेंज along the inclined plane। कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं, जैसे एक आंसर मैं देख रहा हूं आ गया है, दैट इज 2u sin थीटा by g cos alpha। You know what, Adit, your answer would be correct, ठीक है ना, if I would have given you theta not with respect to the horizontal but with respect to the inclined। आदित्य तुमने जो आंसर दिया ना, मैं समझ गया, ये आंसर सही होगा अगर थीटा ये वाला होता तो, और मैंने थीटा दिया हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ग्राउंड के साथ, इसलिए मेरा थोड़ा आंसर अलग है और तुम्हारे आंसर जो है थोड़ा सा अलग, तो एक बार थोड़ा देख लेना, आई होप यू आर गेटिंग इट। सर ये, सर एक बार ये बता दो सर, ये जो हमने पहली ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिखी, फिर हमने वो मतलब क्या, सर एक बार फिर से बता दो। हमने ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा, ये हाँ स्ट्रेट जी लाइन का सर, इक्वेशन क्या, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx, m हाँ होते जी क्या, सर, tan अल्फा, यानी y इज इक्वल टू x tan अल्फा, ठीक है ना। यस, हाँ तो जी आप दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे ना, एक का y दूसरे का मिला दो, तो हमने वो कर दिया, तो x tan अल्फा इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ये वाला, तो x कैंसिल हो गया, तो एक x बचा, तो इससे क्या होगा ना, x का वैल्यू आ, तो इससे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया, लेकिन मुझे तो रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए क्या करेंगे ना, x बाई cos अल्फा, है ना, रेंज इज इक्वल टू x बाई cos अल्फा।
इसको करने का एक और तरीका भी है, वो थोड़ा फिजिक्स ओरिएंटेड है, ये तो बिल्कुल ही मैथ्स ओरिएंटेड कर दिया हमने। बस दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, दोनों कर्व्स के, एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन निकाल लिया, बस सब कुछ सॉल्व हो गया। पर अगर इसको थोड़ा फिजिक्स ओरिएंटेड सोचो तो इन दैट केस हम क्या करें, है ना? इन दैट केस हमें एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। दैट इज आल्सो अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो कईयों को पता भी होगा वैसे तो, बट आई हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस एनीवे। तो ये हो गया अल्फा। Therefore, यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो वर्टिकल होता है, तो इसको कंपोनेंट कर दूंगा। अलोंग द प्लेन आ गया g sin अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ गया g cos अल्फा। और इस बार लेटस से थीटा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बार बार चेंज करने में थोड़ा ठीक नहीं लगता, ग्राउंड का ही लेंगे। तो ये जो है ना, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया यू से, एंड थीटा इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इसका अगर तुम x और y एक्सिस ऐसे लेते हो, ये x और ये y, इन दैट केस अब क्या होगा, v0 अब हो जाएगा u cos थीटा माइनस अल्फा आई क्या, प्लस u sin थीटा माइनस अल्फा जी क्या। लेकिन इससे क्या ना, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार थीटा माइनस अल्फा आता रहता है। इसलिए मैं फॉर कन्वीनियंस क्या करता हूं, थीटा ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई एडवांटेज। तो अब मैं इसको थीटा ले लेता हूं, यानी अब मैं चेंज कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली फिर मेरे ये वाला आंसर भी चेंज होगा, ठीक है ना? तो अभी ये थीटा ले लेता हूं मैं। अगर क्वेश्चन में अगर थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी गिवन होगा, तो मैं अल्फा माइनस करके विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन तो निकाल ही सकता हूं। तो कोई ऐसी इंपॉसिबल बात तो है नहीं। पर इससे क्या होता है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशंस इजियर हो जाता है टू हैंडल। कैसे? अब v0 क्या हो गया फिर, अब हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। तो ये आई कैप, ये जे कैप, पर एक्सेलरेशन इस बार दोनों है, तो यानी vt क्या हो जाएगा ना, u cos थीटा माइनस g sin अल्फा इंटू t आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस g cos अल्फा इंटू t जे कैप। ये क्या आ गया, ये आ गया वेलोसिटी अलोंग द x एंड द y आफ्टर टाइम t। बट थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट चेंज किया, ध्यान रखना। अब मैंने थीटा विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन लिया, ना कि विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिया, तो थोड़ा सा चेंज किया। चलो ये आगे भी। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या, दोनों तरफ एक्सेलरेशन है, तो दोनों ही लेना पड़ेगा। यानी u cos थीटा t माइनस हाफ g sin अल्फा t स्क्वायर आई क्या, और u sin थीटा इंटू t माइनस g cos अल्फा इंटू t स्क्वायर जे क्या। इससे ये तो पता चल गया है ना, इससे ये पता चल गया कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट अभी रुको, इसमें एक दो सवाल है। जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किए थे, याद करके देखो, अभी सवाल सुनो अच्छे से। जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड टू ग्राउंड किए थे, तो हमने देखा था कि यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम बराबर था। इस बार भी तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएंगे ना, तो यहां से यहां तक ये कौन सा पॉइंट है जहां पे ये पैरेलल टू द ग्राउंड हो गया, मतलब पैरेलल टू द इंक्लाइन हो गया, है ना? अब ये बताओ, इस बार इसका टाइम और इसका टाइम सेम आएगा या अलग आएगा? क्योंकि पिछले बार तो जहां पे पैरेलल टू द सरफेस हो गया था ना वेलोसिटी, वहां तक का टाइम और यहां तक का टाइम इक्वल था। तो ये t1 और t2 अगर ले लो तो t1 इज इक्वल टू t2 था। अगर मान लो इस बार तुम इसको t1 लेते हो और इसको t2 लेते हो, तो ये बताओ कि इस बार t1 और t2 में क्या रिलेशन है? गो अहेड, बताओ जरा। Okay, interestingly, Ishita has given an answer, and that is it will be same
इनफैक्ट याद करके देखो, पिछले बार यहां से यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था और यहां से यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था वो भी सेम था। इस बार क्या होगा? ओके, ध्रुव has said कि नहीं आप बराबर नहीं होगा क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल सिमेट्रिक नहीं है। इशिता is saying कि नहीं ये सेम आएगा। यस, व्हाट अबाउट ओपिनियन ऑफ अदर्स? कि भाई मान लो प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया तो कभी ना कभी ये पैरेलल टू द इंक्लाइन होगा ना, तो वहां तक का टाइम t1 है और ये वाला जो टाइम है वो है t2, तो t1 और t2 का क्या रिलेशन होगा? और सिमिलरली s1 और s2 का भी क्या रिलेशन है? ओके, इशिता is saying same और युग is also saying same. ध्रुव शांडिल्य said no, इस बार इक्वल नहीं होगा क्योंकि अलग होगा। विश्वास से सेम होगा। आर्यन से कि दोनों सेम होगा। शीर्ष ऑल्सो सेड कि सेम होगा। नहीं, दोनों चीजों के बारे में बताओ, टाइम और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा अलग होगा? दोनों सेम होगा, दोनों अलग होगा? 4 टाइप के आंसर हो सकते हैं। ओके, लावण्य विश्वास से दोनों सेम होगा। लावण्य इज अ डिफरेंट आंसर एंड दैट इज टाइम सेम होगा। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट बेटे लावण्य? चलो ओके, लेट्स हैव द आंसर नाउ। देखो, इस बार टाइम तो सेम होगा, यानी अगर मैं इस हिसाब से चलता हूं ना, इन दैट केस देखो डिस्प्लेसमेंट को 0 करना है y कोऑर्डिनेट, तो दैट विल गिव द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? दैट t आ जाएगा इस बार 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा। ये आंसर पहले आया था, उस समय मैंने कमेंट भी किया था, तो याद होगा कि लगता है तुमने थीटा विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन लिया। कोई इसमें बुराई नहीं है, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग कि शायद तुमने ये लिया था। चलो ठीक है। और वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, यानी क्या हो गया? तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, तो वेलोसिटी y कब 0 होगा? तो जब इसको 0 करोगे, है ना? तो अगर मैं इसको देखता हूं vy को 0 करके, तो t क्या आ रहा है? देखो u sin थीटा बाय g cos अल्फा। ध्रुव will ask another question, is this point the maximum height? मैं उस पे बाद में आता हूं। यानी टाइम आधा आधा हो गया, यानी यहां से यहां तक का टाइम, ये कौन सा टाइम है? जब प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है ना? तो वहां तक का टाइम और उसके बाकी वाला हिस्से का टाइम ये तो बराबर आएंगे। यहां तक का टाइम और इसके बाकी वाला टाइम ये तो बराबर आएंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार टाइम बराबर था तो डिस्प्लेसमेंट भी बराबर था, लेकिन उसके लिए कंडीशन था, हॉरिजॉन्टल में पिछले बार एक्सेलरेशन नहीं था। देखो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले, पर इस बार एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा। देयरफॉर अगर मान लो मैं इस प्रोजेक्टाइल को 2 हिस्से में डिवाइड करता हूं, एक है फ्रॉम द लॉन्चिंग टू द पॉइंट वेयर इट इज पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड देन टू द लैंडिंग पॉइंट, इन दैट केस टाइम में तो बराबर आएगा, टाइम दोनों का बराबर आएगा, लेकिन डिस्टेंस अलग आएगा। इनफैक्ट इस प्रोजेक्टाइल का अगर देखोगे, इन दैट केस t1 तो t2 के बराबर आएगा, लेकिन s1 ग्रेटर देन s2 आएगा। Yes, sir, because it is retarded motion. क्योंकि इसके जो वेलोसिटी है ना उसके विपरीत जा रहा है। ये होगी इंक्लाइन प्लेन के जब ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी कहानी उल्टा भी हो सकता है। कैसे? मैं कल को मैं ऐसे भी लॉन्च कर सकता हूँ, मान लो यहां से लॉन्च कर दिया ऐसे कर, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल हुआ वो यहाँ पे हुआ, इसका भी देखना t1 और t2 बराबर आएगा, पर इस बार s1 और s2 उल्टा हो जाएगा। ये s1 इस बार s2, तो इस वाले केस में अगर देखोगे तो s2 ग्रेटर देन s1 आ जाएगा, क्योंकि इस बार इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर जो सिमेट्री ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में है, इसमें पार्शियल सिमेट्री है। t1 t2 बराबर आया, लेकिन s1 s2 बराबर नहीं आया, ना इसमें आया और ना ही इसमें आया। इसमें तो इंक्लाइन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसमें इंक्लाइन नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे कर। तो इस बार सेकेंड हाफ का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा पहले वाले कंपैरिजन में, इस वाले में
सेकेंड हाफ का डिस्प्लेसमेंट कम होगा इसके कंपैरिजन। हाँ कुछ पूछ रहे थे। सर लेकिन ना हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो सेम होगी दोनों टाइम में, तो फिर वो इसके cos अल्फा के बराबर हो जाएगी r cos। हाँ नहीं, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का टाइम और यहाँ तक का टाइम सेम है। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखोगे ये, और इसका अगर देखते हो ऐसे, तो ये तो सेम होगा, ठीक है ना। हाँ, तो सर लेकिन देखो ये पॉइंट अलग जगह पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, देखो ना ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे है, इसके अगर परपेंडिकुलर तो यहाँ पे, ठीक है ना। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके यानी अगर देखो, मैं समझ गया तुम्हारे क्वेश्चन। अब सुनो, अगर तुम इसका रेशियो निकालते हो, इसका और इसका, ये सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका तो इक्वल है, तो इसका और इसका भी इक्वल होगा कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड, क्योंकि टाइम इक्वल है तो यार ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। और ये वाला ट्रायंगल अगर लेता हूं और ये वाला ट्रायंगल, लेकिन हम लोग कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं? यहां से यहां तक और उसके आगे, तो अब इसलिए इधर एक्स्ट्रा आ गया इसके पोर्शन में और उधर से उतना कम कर दिया, तो अब इसलिए क्या सेकंड वाला पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। यानी अगर तुम्हारे आर्गुमेंट भी अगर यूज करता हूं मैं, तो उसी आर्गुमेंट से मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि S1 विल बी ग्रेटर देन S2। वो समझ में आया कैसे मैंने प्रूव किया? हाँ यस सर आ गया। वो वाला एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना इस तरफ जुड़ गया, क्योंकि देखो ये वाला और वो वाला बराबर आएगा एज पर व्हाट यू आर गिविंग मी एज एन एक्सप्लेनेशन। लेकिन हमने क्या किया, S1 में ये वाला टुकड़ा ऐड कर दिया और S2 में यही वाला टुकड़ा दूसरे वाले से माइनस हो, तो देयरफॉर S1 ग्रेटर देन S2। ये इस वाले में, लेकिन इसमें फिर उल्टा हो जाएगा, इसमें S2 ग्रेटर देन S1 हो, ठीक है ना। नाउ ध्रुव हैज आस्क्ड कि ये पॉइंट क्या हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम डिस्कस कैसे करें या इस पॉइंट को डिस्क्राइब कैसे करें? व्हाट इज दिस पॉइंट रियली? Sir, it is the maximum height from incline. ओके, और कोई वर्डिंग्स? ओके, लावण्य सेड कि इसको हम बोलेंगे h max विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। ओके, और कोई वर्डिंग्स? एनी अदर वर्डिंग्स? इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी वो 0 हो गई। नहीं वो तो ठीक है, पर इसको डिस्कस करने का ना, हाइट इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड। सुन लो अच्छे से, सर वेलोसिटी नहीं, उसको डिस्क्राइब करने का तो कई तरीका है कि वेलोसिटी पैरेलल हो रहा है, वो सब तो ठीक है, बट आई वुड अवॉइड यूजिंग द वर्ड हाइट। मैं इसकी जगह थोड़ा सा सेपरेट वर्डिंग्स यूज करूंगा, एंड दैट इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट वेयर व्हिच इज एट मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम इंक्लाइन। ये आई थिंक थोड़ा सा बेटर वर्ड्स हो, क्योंकि हाइट को डिफाइन करने के लिए ना वर्टिकली ही यूज किया जाता है। तो देयरफॉर let's avoid the use of the word height. I mean, this is the maximum separation from the inclined plane. तो और वो क्या होगा? Y coordinate. तो अगर मान लो मुझे maximum separation चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो Y coordinate यानी इसको सॉल्व करना, तो यानी maximum separation क्या हो जाएगा? So now I'm talking about maximum separation. क्या होगा? नहीं ये वाला, यानी U sin theta into T बोलते क्या? U sin theta by G cos alpha, U sin theta by G cos alpha minus half G cos alpha, half G cos alpha into T square, T बोलते U sin theta by G square, यानी U square sin square theta by G cos alpha, सॉरी G square cos square alpha। तो एक G cos alpha कैंसिल होके ये G cos alpha, ये चीज यानी क्या हो गया? U square sin square theta by G cos alpha minus half U square sin square theta by G cos alpha, यानी U square sin square theta by, so this is the maximum separation of the projectile from the inclined plane। वो देखो हमने क्या किया, y कोऑर्डिनेट वाले इक्वेशन में पुट किया, ठीक है। तो ये आ गया मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द इंक्लाइन। ओके, अच्छा नाउ यू माइट से ये तो बड़ा लंबा मेथड हो गया, पहले पूरा वेक्टर इक्वेशन लिखो, है ना, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लिखो, ये सब करो, तब जाके आ रहा है। अगर ऐसे सोच रहे हो शीट से सेट की, अगर मान लो मैं प्रोजेक्टाइल को ही अगर वो मान लूं, सम काइंड ऑफ सरफेस मान लूं, तब तो हम मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं।
एक्चुअली यू नो व्हाट, व्हेनेवर यू से मैक्सिमम हाइट तो एक कंट्रोवर्सी आ जाता है, क्योंकि हाइट बोलते जनरली हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मानते हैं, तो इसलिए अच्छा हाइट हम लोग जनरली अगर मान लो वाई लेते हैं मतलब, तो लाइक ग्राउंड के हिसाब से तो ऐसे लेते हैं। अब हाइट इस तरीके से लिया जा रहा है तो इस लिटिल इशू हमें, इसलिए हमने अवॉइड किया। बाकी अगर तुम कहोगे कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ और इस तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ, कोई स्टॉपिंग यू, बट आई थिंक बेटर टू अवॉइड वर्डिंग्स व्हिच माइट बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, है ना, मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था, और कोई बात, ठीक है ना। चलो एनीवे, वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज क्या हम इतना कुछ करके तब जाके मैक्सिमम सेपरेशन निकालेंगे, है ना, दैट्स आल्सो अ क्वेश्चन। उसका आंसर सुनो, बट उसके आंसर देने के पहले, यानी मैं मैक्सिमम सेपरेशन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालना चाहता हूं। सो आई वांट टू फाइंड आउट y max यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। वो कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो इसको। सर स्लोप सेम रहेगा सर उस पॉइंट पे। हाँ, यानी हम क्या Parallel- करेंगे, हम प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन लिखेंगे बाय यूजिंग थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर थीटा विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन भी गिवन है तो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लो, वो थीटा प्लस अल्फा करके एक नया थीटा बना, दैट वुड मेक इट इजियर एक्चुअली। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वगैरह। तो dy dx क्या आ गया, x खत्म, यानी tan थीटा माइनस 2 खत्म हो जाएगा, तो gx बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर। और वो जो पॉइंट है यहाँ पे, isn't it parallel to the incline? अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, यानी क्या होगा, इसका जो ये होगा वो होगा tan थीटा होगा, that's it, है ना, क्योंकि जो डिवाइड डीएक्स किया मैंने उसको हम क्या करेंगे ना, इक्वल टू यू नो पुट कर देंगे एज सॉरी अल्फा, tan अल्फा पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू tan अल्फा, बस। तो एक्स कितना आ गया, tan थीटा माइनस tan अल्फा इनटू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। ठीक है, अच्छा देखो, एक इतना ज्यादा जनरलाइज करके हम नहीं करेंगे, मैं इसका मेथड बता रहा हूं। तो x तो फाइंड आउट होगी, है ना, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, पुट या नाउ फाइंड आउट y, इस पॉइंट का x और y चाहिए, तो फाइंड आउट y यूजिंग, देखो एक टिपिकल न्यूमेरिकल में क्या होगा, एक टिपिकल न्यूमेरिकल में क्या होगा ना, ये सारे वैल्यूज गिवन होगा, यू कैन इजीली पुट द वैल्यूज आल्सो, है ना। तो देयरफॉर ये जो x अभी निकला है ना, उसको tan अल्फा करके, क्योंकि यहाँ पे जो इसका लाइन होगा वो बिल्कुल इस पैरेलल इंक्लाइन के पैरेलल होगा, तो यानी इसका एंगल अल्फा होगा, तो इसलिए tan अल्फा लिखा है। तो उससे x आ गया, और x को अगर पाथ इक्वेशन में पुट कर दो y भी आ गया। इसके बाद क्या, देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसका है x tan अल्फा, तो है ना, y is equal to x tan alpha is equation of slope। अब हम पता क्या यूज करेंगे, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप इज बेसिकली अ प्योरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्रिवन स्टेप। ठीक है, लास्ट स्टेप इज प्योरली अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्रिवन स्टेप। कैसे, तो हमें पता है कि अगर कोई h के पॉइंट होता है और कोई लाइन होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, हमें ये पता है कि अगर कोई जनरल लाइन हो जाता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमें h के कोई पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो क्या होता है ना, p सर AH प्लस BK प्लस C अपॉन सर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मॉड में। सर AH प्लस BK प्लस C मॉड में आएगा। हाँ सर। वो तो मॉड खुद ही आ जाएगा, वो कुछ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यू नो प्लस माइनस होता है ओरिजिन के हिसाब से, तो यहाँ पे तो ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत, ठीक है ना। शेष आई थिंक आई विल ऑलरेडी आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ओके, सो देयरफॉर ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ इज नाउ फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम कैलकुलस अगर ये दोनों को यूज करके करना चाहते हो, दिस विल बी द मेथड। मैं बहुत ज्यादा जनरलाइज इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि देखो अगर x था तो x तो आ गया, पर इसको पाथ इक्वेशन में पुट करके y निकालना इट्स लाइक लिटिल लॉन्ग जॉब है, इसलिए मैंने उसको किया नहीं। और जब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे और x का वैल्यू आ चुका है तो फटाफट पुट करके y निकालना बहुत आसान हो जाता है, so that you can do whenever you are getting some proper numerical values। इसलिए मैंने इसको जनरलाइज नहीं किया, मैंने जनरलाइज प्रोसेस बता, ठीक है। So what did we do really? We tried to find out the maximum separation of the projectile from the inclined plane, not by using the earlier approach of vector equation and then physics and then getting the answer, but by using coordinate geometry and calculus। ठीक है, ये भी एक मेथड है, मतलब which you can use to find out। ध्रुव गोयल सेट की रिपीट कर दो। देखो ध्रुव, मैंने स्टेप्स क्या फॉलो किया जरा देखो। पहली बात तो मैंने थीटा, ध्यान रखना इस बार थीटा कैसे लिया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया, ये थोड़ा ध्यान रखना, और उसका पाथ इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मैं इस इंक्लाइन पे देखता हूं तो ये तो पाथ इक्वेशन हो गया, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो लाइन है टेंजेंट, ये पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन होना चाहिए, वही पॉइंट सबसे दूर होगा, है ना, ऑब्वियस। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको tan अल्फा के बराबर कर दिया। देखो डिवाइड x किया और इसको जो tan अल्फा, बस तो उससे x कोऑर्डिनेट आ गया, tan थीटा माइनस tan अल्फा बाय g करके यूज कर पास। और फिर क्या ना, अब y निकाल लो यूजिंग पाथ इक्वेशन, ये वाला, ठीक है ना। नाउ फाइंड आउट y यूजिंग पाथ इक्वेशन। कैसे, x का वैल्यू सॉल्व हो गया, कुछ आएगा 20 30 40 70 29 कुछ तो आएगा, उसको पुट कर लो पाथ इक्वेशन में तो y निकल जाएगा। और है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x tan अल्फा, यानी y माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू 0। वो इसलिए चाहिए क्योंकि इसी लाइन के ऊपर ही तो इसका प्रोजेक्शन का वैल्यू चाहिए, यही तो मैक्सिमम सेपरेशन होगा, यही वाला। तो वो परपेंडिकुलर के लिए मैंने एक जनरलाइज्ड थ्योरी बताया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो और आसान हो गया, क्यों, इस बार तो c भी नहीं, ये देखो y माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू 0, इस बार तो c भी नहीं। अब उसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स निकला है ना x और y, उसको यूज करके h के पुट करो, क्वेश्चन क्या है या नहीं। So क्वेश्चन this is another method of getting the same answer by using coordinate geometry। अब ध्रुव समझ में आ गया बेटे, ध्रुव? यस सर। ओके चलो ठीक है। आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द एंड ऑफ द डे। आज हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। Let's wind up here itself। We will continue this discussion on projectile on inclined plane because there are few more things that are there which have to be discussed to have a complete idea on projectile on a inclined plane। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बताने वाले थे वो कि कैट अगर 2 फ्लोर से गई तो मर जाएगी। Yes, अब वो थोड़ा सा और cat रिसर्च करने दो, आई डोंट थिंक किसी ने किया होगा बिकॉज लाइक अभी आज तो एग्जाम ही था, तो मे बी इस वीक तक एक बार रिसर्च कर लो, देन मे बी वी कैन डिस्कस नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, नेक्स्ट मंडे डिस्कस कर लेते, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा मैं ना शाम तक आंसर चॉइस, शाम को आज तो बिजी भी है, चलो मैं कोशिश करता हूँ आज शाम को आंसर चॉइसेस, अगर आज नहीं हो पाया तो मैं कल भेज दूंगा, एक बार देख लेना, उसमें अगर कुछ इधर उधर होगा तो वी विल डिस्कस इट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।